खबर मुजफ्फरपुर से बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड संख्या 47 के भावी प्रत्याशी राजकुमारी देवी के पति छोटे लाल गुप्ता से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने वार्ड 47 की वस्तु स्थिति को जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि के द्वारा विकास का कार्य हुआ ही नहीं है वार्ड 47 में। आपको बता दें कि वार्ड 47 में सड़क, जल निकासी के लिए नाला नहीं रहने से जनता नकरी स्थिति जीने को मजबूर है। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। वर्षा के मौसम में जल जमाव होने के कारण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का अभाव है। अगर जनता हमें मौका देती है तो सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। निरंतर 10 वर्षों से जनता के हर सुख दुख में बराबर का सहयोग किया है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी सड़क, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र कार्य करूंगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चुनाव की तारीख तय होते ही सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में भिड़ चुके हैं और अनेकों वादे कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सही प्रतिनिधि कौन है। इसी संदर्भ में हम वहाँ पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड संख्या 47 में, जिसके भावी प्रत्याशी हैं छोटे लाल गुप्ता। प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके वार्ड 47 में 5 साल पूर्व आज तक कितना विकास का काम हुआ, केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना कितनी धरातल पर उतरी है, जनता तक कितना लाभ पहुंच पाया हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो सरकार के द्वारा जो आती, इन मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इनका क्या प्रोग्राम बनाए हैं, ये अपने वार्ड 47 के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पूर्व में भी यह एक बार खड़ा हो चुके हैं, कुछ वोटों से इनकी पराजय हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके हर सुख दुख में बराबर का सहयोग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम छोटे लाल गुप्ता, वार्ड नंबर 47 और मेरी पत्नी राजकुमारी देवी वार्ड 47 से पहले भी 2017 में चुनाव लड़ चुकी है। हम उनका सहयोगी हैं और इस साल जो 2022 में चुनाव होने जा रही है उसमें हम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जनता के बीच हैं। जनता की सहयोग, हम तो सेवक हैं और सेवक का काम जो दायित्व होता है वो हम निभा रहे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारा काम किया। जैसे चुनाव 2017 में बाढ़ आया था, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रशासन को खादी भंडार चौक पर घेरा गया था, उसमें भी हम सहयोग किया और अपने सहयोग से वहाँ पर नाव गिरवाया। नाव गिरवा कर जार के जार पानी, चूड़ा मीठा और बोतल का पानी जो भी हुआ जनता के बीच में पहुँचाएँ और गर्दन भर पानी में हेल हेल के 3 मंजिला 2 मंजिला पर चढ़ के हमने उनको सहयोग किया और जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम उनका सहयोग करते रहेंगे या करते हैं। अभी जो 2019-20 में जो अभी कोरोना काल हुआ था उसमें भी हमने बहुत सारा भाग लिया और जनता के बीच गरीब गुरबा को हमसे जो सहयोग बन पड़ा उनको जैसे सहयोग किया और 550 के लगभग राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह सब बनाकर हमने दिया है और जनता हमारा बहुत ही प्रभावशाली हैं और चाह रहे हैं कि एक बार अच्छा पार्षद मिले। और यहाँ का जो स्थिति बनी हुई है, कहने का मतलब है पार्षद तो सब बनते हैं लेकिन पार्षद का दायित्व नहीं निभाते हैं, प्रतिनिधि का दायित्व नहीं निभाते हैं। इस कारण से हमारा वार्ड बहुत पीछे चला गया है। हम चाहेंगे जो हमारा वार्ड विकसित वार्ड हो और गरीब गुरबा जो भी हैं उनको हम सहयोग करते रहें। हम तो सेवक हैं और सेवक के रूप में काम करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा बना रहे। हम भी अपने वार्ड के जनता को सम्मान मान रखते हुए इस वार्ड में घूम रहे हैं और हमसे जो भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं। किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो वो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आवे हमसे सहयोग ले और हम उनके सहयोग में भागीदार बनेंगे। कि
5 साल विकास कहाँ है वार्ड 47 का? 5 साल में तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है 47 में। और यहाँ जो है लूट खसोट हुआ है। तो लूट खसोट में गरीब जनता तो कुछ जानते नहीं है ये कहाँ क्या करना है नहीं करना है। हमारे जो भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं तो वो सोचते हैं जो हम लूट लेंगे से लूट लेंगे। और हमारा जनता जो है वार्ड 47 का वो बहुत सम्मान व्यक्ति है। वो लोग बुझते नहीं है जो हमको कहाँ क्या करना है, लेकिन वो लोग दलाल के रूप में दलाल को खड़ा करके लोग जनता को लुटवाते हैं। और अभी तक हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। हर जगह जैसे पानी गली नाली सब बनाते हैं। नल जल का योजना भी चला, 7 निश्चय योजना चला, उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। 10% भी नल जल की योजना का काम नहीं हुआ है, जिस कारण से जनता त्राहिमाम है। नगर निगम कर लगा दिए हुए है पानी पर, सफाई पर, लेकिन कहीं सफाई नहीं है, कहीं जैसे पानी नहीं है, नल जल का काम हुआ ही नहीं है। इस कारण से जनता भी दुखी है। और मैं भी चाहता हूं जब मैं आऊँगा तो हर घर में नल जल और सड़क नाला गली कुची जो भी है उसको स्वच्छ करूं, बनवाऊं। और जनता के सहयोग मिलेगा तो मैं ज़रूर बनवाऊंगा। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए, यहाँ शिक्षा का स्थिति बहुत गड़बड़ है। मास्टर लोग आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, आंगनवाड़ी हो चाहे जो भी हो, वहाँ जैसे होता क्या है जो 70-75-100 लड़का का जैसे हाजिरी बनता है, खिचड़ी का पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ 10, 5, 15 लड़का ही जाते हैं और हाजिरी बनता है आपको 100, 50, 75, 80 इस तरह से। हम इस पर आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन कुछ लोग जो है से हमको उसमें अथी किए जो नहीं आप ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो जो है से दिक्कत हो जाएगा। मास्टर लोग भी हमारे यहाँ पहुँचे थे और बोले जे सर हमको जो है से बचाइए। तो हम नई तालीम विद्यालय में भी गए थे, यहाँ खादी भंडार चौक पर जो है वहाँ भी गए थे, और यहाँ जो बीएमपी में है वहाँ भी हम जाके इस आवाज़ को उठाया था। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर हमको भ्रमित किए। और हम जीत के आएंगे तो शिक्षा के विषय में हम जहाँ तक होगा वहाँ तक सहयोग करेंगे। हमारा जो भी बच्चा होगा उसको हम चाहेंगे जो अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, पढ़ाई में अच्छा योगदान मिले। और गार्जियन को मैं जागरूक करूँगा जो अपने बच्चा को वही स्कूल में भेजें और वह कम से कम शिक्षा प्राप्त करें। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है आपके यहाँ वार्ड 47 में? कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे हो रहा है उनका इलाज? देखिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो खुल चुका है, खुला है, लेकिन वहाँ जो होना चाहिए डॉक्टर है, चाहे कंपाउंडर है, चाहे नर्स है, उन लोगों का कोई अथी नहीं रहता है। लोग जो है से जाते हैं, लेकिन सहारा लेना पड़ता है माने अस्पताल का, यही तो है। यहाँ जो है से कुछ वैसा है नहीं। और लोग लूट खसोट के धंधा बनाए हुए हैं। लोग जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो 1 के 3 देना पड़ता है। यहाँ लूट खसोट है और लोग त्राहिमाम। जल जमाव की क्या स्थिति है वार्ड 47 में? देखिए, पार्षद तो बन जाते हैं, नगर निगम से 7 निश्चय योजना तो सरकार दे रही है, लेकिन नगर निगम में लूट खसोट है। लूट खसोट यह है जो मेयर बन के आते हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो पार्षद बन के जाती हैं, प्रतिनिधि बन के जाती हैं, वो देखती है हम बिके, हमको जो है से पैसा मिले। और 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में बिकते हैं। इस कारण से विकास नहीं हो रहा है। और जल की बात कर रहे हैं, जो जल यहाँ क्या स्थिति है, तो यहाँ तो ऐसी नरकीय स्थिति है। बगल में हमारे इसी जगह है, चाहे शास्त्री नगर हो, 52 बीघा हो, चाहे हमारे जो भी हो, नहर साइड हो, सब जगह जैसे जल नल लगा हुआ है, लेकिन प्रतिनिधि का कोई दायित्व नहीं बना। आज तक जैसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इसका जल का निकासी हो, चाहे कुछ भी हो। जब तक के नाला नहीं होगा, जब तक के नाला से नाला नहीं जुड़ेगा, तब तक के जैसे कोई जल नल का तो अथी नहीं है। हम जैसे 258 गो रोड का लिख के डीएम साहब को और आपको नगर आयुक्त को, सचिवालय को भेजा है, जिसमें अभी मालूम हुआ है जो 3 गो रोड मेन रोड जैसे पास हुआ है। और उसमें नगर निगम क्या करेगी, नगर आयुक्त क्या करेंगे, डीएम साहब क्या करेंगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेन 3 गो रोड अगर बन जाता है, जैसे बीएमपी से खादी भंडार चौक, बीएमपी से
मुकेश शर्मा सीमेंट के बगल में जो रोड गया है हमारे 52 बीघा से 100, एक पूसा रोड से जो रोड निकला है जो खादी भंडार गई है, वो अगर मेन रोड में नाला, रोड और नल जल योजना का पाइपलाइन हो जाता है तो मेरा समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, प्रतिनिधि केवल आया और अपने वार्ड को लूट लिया। अच्छा, आप मैदान में उतरे हैं, जनता से क्या आपको लग रहा है कि मिलते हैं, रूबरू होते हैं, सुख दुख से रूबरू होते हैं, कैसा आपको मिल रहा है जनता से मिलते हैं? देखिए, हम जनता का सेवक हैं और सेवा करना मेरा भावना है। हम शुरू से ही, आज से नहीं 5 साल के 10 साल से हम जनता के साथ हैं और जनता हमको देख रही है। हम उस समय भी जीते, कुछ अनवास्तव के कारण हम हार गए। कुछ लोग ऐसे हैं बिचौलिया दलाल जो कि हमको हराया, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी हम जनता के साथ हैं। 2017 में चुनाव हुआ था, उस समय से अभी तक हम जनता के साथ हैं। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, हम उनका सेवक हैं। हम सेवा का भावना लेके घूम रहे हैं। हमको किसी तरह का कोई अथी नहीं है जो हम आएंगे तो लूटेंगे। हम सेवकधारी हैं और जनता के सेवा में लगे हुए रहते हैं और उनसे जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। हम तो पहले ही बतला दिए हैं, जो बाढ़ आया था उस समय हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कोरोना में हमने 5 गुल 6 गुल अपने वार्ड में सैनिटाइज करवाएं। उसके बाद लगभग 1000 वो सब तो दिया ही, एक खाद्यान्न सामग्री 1000 गरीब को अपने दरवाजे पर, जो कि मेरा फुटेज है और वीडियो भी है, जो मैंने दिया गरीब गुरबा को बुला के अपने दरवाजे पर, वो सारी चीज़ है, समझे कि नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा समाज सुरक्षित समाज हो, सुरक्षित वार्ड हो। भविष्य में हमारा वार्ड एक 47 वार्ड विकसित वार्ड बने और मेरा जनता खुशहाल रहे। जो ऐसा प्रतिनिधि आवे, जो मैं अपने पर नहीं कह रहा हूँ जो हम ही जीते, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि लोग चुने, जनता जनार्दन चुने, जिससे कि 47 वार्ड का विकास हो। मतलब कि जनता से अपार समर्थन आपको मिल रहा है। जनता से तो 2017 में भी हमको अपार समर्थन मिला था, लेकिन कुछ बातों के कारण हुआ, उसके लिए हमको थोड़ा सा भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। लेकिन इस समय 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 5 महीना लेट हो गया है, अभी भी जनता हमारे साथ हैं और वो चाह रहे हैं कि एक बार छोटेलाल गुप्ता जी, राजकुमारी देवी को हम लावें और तभी हमारा वार्ड का विकास होगा। और लोग यही उनका अथी भी है, जो एक बार उनको मौका दिया जाए। हम समाज से, जनता से, सभी आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को चुनिए जिससे कि हमारा वार्ड 47 विकसित वार्ड बने। किसी आदमी को अगर कोई चीज़ का ज़रूरत हो तो मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। 12 बजे रात में अगर हमको खोजिएगा तो आपके दरवाजे पर गुप्ता जी प्रेजेंट रहेंगे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में जो भी कमियां हैं, जिस कारण से पूर्ति नहीं हो पाया है, तो पहली प्राथमिकता आप किस चीज़ की देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहला प्राथमिकता है हमारा वार्ड सुरक्षित हो, हमारे वार्ड में नल जल का काम हो। गरीब गुरबा का जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें लूट खसोट हुआ है, लोग लूट रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक एक गरीब जिनको आवश्यक ज़रूरी है उनको मैं आवास दूंगा। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर का जो भी होंगे उनको मैं वृद्धा पेंशन बनवाऊंगा और भी बहुत सारे काम हैं वो मैं करूंगा। किसी तरह के कोई दिक्कत होगी, जनता के लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा और मैं उनको ज़रूर सहयोग करूंगा। किसी तरह का दिक्कत नहीं दूंगा। कभी भी कमी महसूस करेंगे तो 5 साल के बाद हमको उठा कर फेंक देंगे। देखिए, इनसे बात किए हैं तो इनका कहना है कि वार्ड 47 में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि अधिकारी की कमी के कारण विकास से मरहूम रहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं, इनको उस समय भी अपार समर्थन मिला था, इस बार भी इनको पूरा अपार समर्थन मिलने की बात है। ये जनता के हर सुख दुख को बराबर समझेंगे। इनके लिए
24 घंटा दरवाज़ा खुला रहेगा अगर जनता इन्हें एक बार मौका देती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जनता इन्हें चुनती है या नहीं चुनती। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुझे